युगों पहले लगभग 14,000 साल पूर्व मानव इतिहास के सबसे महान राजा की वास्तव में मृत्यु नहीं हुई थी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रभु श्री राम ने हजारों लोगों के सामने एक डायमेंशनल पोर्टल आयामी द्वार को पार किया था। जब उनका सांसारिक कार्य पूरा हुआ तो प्रभु श्री राम सरयू नदी में उतर गए और उनके हजारों परम भक्त भी उनके पीछे चले गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक उनका एक भी भौतिक शरीर नहीं मिला। इसका सटीक प्रमाण वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड अध्याय 110 सर्ग 110 में दर्ज है, जहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि जल में प्रवेश करते ही उन सभी ने अपने भौतिक शरीर त्याग दिए और तुरंत चमकते हुए दिव्य रूप धारण कर लिए। आइंस्टाइन का समीकरण E=mc², यह साबित करता है कि भौतिक पदार्थ फिजिकल मैटर और कुछ नहीं बल्कि संघनित ऊर्जा कॉन्डेंस्ड एनर्जी है। सरयू नदी ने उस दिन एक कॉस्मिक गेटवे का काम किया, जिससे एक मास ट्रांसम्यूटेशन हुआ और उनके जैविक शरीर तुरंत शुद्ध चमकदार ऊर्जा प्योर एनर्जी में परिवर्तित हो गए, जिसे आज हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। उसी प्रक्रिया से उनकी चेतना कॉन्शियसनेस नष्ट नहीं हुई बल्कि टेलीपोर्ट हो गई। उनकी परम भक्ति को देखकर भगवान ब्रह्मा ने उनके लिए अंतरिक्ष में एक नया उच्चायामी लोक बनाया, सांतानुक लोका। उन सभी को एक पैरेलल अयोध्या में भेज दिया गया। अगर उनके भौतिक शरीर तुरंत शुद्ध ऊर्जा में बदल गए थे, तो क्या मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स अंततः वही साबित कर रही है जो रामायण ने हमें 14,000 साल पहले बताया था, कि भौतिक मृत्यु केवल एक भ्रम है और हमारी वास्तविक चेतना ट्रू कॉन्शियसनेस बस एक उच्च आयाम में टेलीपोर्ट हो जाती है। हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुना रहे, हम मॉडर्न साइंस का उपयोग करके अपने प्राचीन ग्रंथों के अनसुलझे रहस्यों को डिकोड कर रहे हैं। ब्रह्मांड के ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों को अनलॉक करने के लिए पुराने टेल्स ऑफिशियल 6 और ब्रह्मांड रहस्य 6 को अभी सब्सक्राइब करें।